अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है 10 ईयर्स ऑफ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। सीपैक को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इससे किस हद तक फ़ायदा हुआ पाकिस्तान की इकॉनमी को, और चाइना के जो भी इसको शुरू करने के पीछे प्लान्स थे वो किस हद तक मुकम्मल हुए। इस्लामाबाद एंड बीजिंग बीजिंग जो है वो चाइना का कैपिटल है, और न्यूज़ में जो है वो कंट्रीज़ को ड्रेस करने के लिए उनके कैपिटल्स के नेम को जो है वो यूज़ किया जाता है। आर सेलिब्रेटिंग अ डिकेड ऑफ सीपैक दिस मंथ। इस महीने सीपैक को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो इस्लामाबाद और बीजिंग जो है वो डिकेड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडीड दर हकीकत दिस डिकेड हैज़ सीन चाइना बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन्स, ग्रांट्स एंड द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। इस डिकेड में, इन 10 सालों में हमने ये देखा कि जो चाइना है वो एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का, लोन्स का, ग्रांट्स का, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर बना। इस्लामाबाद हैज़ सो फार रिसीव्ड 25.4 बिलियन डॉलर्स इन डायरेक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स। अब वो कह रहा है कि जो चाइना है उसने इस्लामाबाद जो है वो अब तक कितने बिलियन डॉलर्स ले चुका है? 25.4 बिलियन डॉलर्स चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, जो चाइना की इन्वेस्टमेंट थी ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स को लेके अंडर द फ्लैगशिप कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ बीजिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उन प्रोजेक्ट्स के अंडर जो है पाकिस्तान चाइना से 25.4 बिलियन डॉलर जो है वो रिसीव कर चुका है अब तक। The CPEC related investments are in addition to the huge loans and currency swap arrangement of 30 billion yuan that Beijing has provided to Islamabad over the last 10 years। वो कहते हैं कि CPEC से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट हुई वो तो हुई, उनके अलावा बहुत बड़े कर्जे भी दिए, यानी कि 30 बिलियन युआन जो है वो चाइनीज़ करेंसी है, इतना जो है वो 30 बिलियन युआन जो है वो पाकिस्तान को दिया गया पिछले 10 सालों में। किस लिए? टू सपोर्ट इट्स फ्लैगिंग इकॉनमी, इसकी जो ड्विंडलिंग इकॉनमी है, माइशत थी पाकिस्तान की, उसको सपोर्ट करने के लिए। ईज प्रेशर ऑन इट्स वीकनिंग डेट प्री पेमेंट कैपेसिटी, पाकिस्तान की जो कर्ज़े को अदा करने की कैपेसिटी थी वो डिक्रीज़ कर रही थी, तो उस पर जो प्रेशर था उसको ईज़ करने के लिए, उसको आसान करने के लिए। एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंट ऑन डॉलर्स, और जो भी पाकिस्तान का इन्हिसार था डॉलर्स पे उसको कम करने के लिए। फॉर ट्रेड टू प्रोटेक्ट इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स, जो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना ने जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो लोन्स भी दिए हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स होता है जो हमारी सेंट्रल बैंक में फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। द रोल प्लेड बाय चाइना टू हेल्प इस्लामाबाद अवॉइड अ सॉवरन डिफ़ॉल्ट। अब वो कहते सॉवरन डिफ़ॉल्ट होता है जब एक जो मुल्क है, जो हुकूमत है, वो कर्जा जात पे करने में नाकाम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सॉवरन डिफ़ॉल्ट। तो कहता है कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की सॉवरन डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। वॉज पब्लिकली एक्नॉलेज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये जो इनकी हेल्प थी इसको अवाम के सामने भी तस्लीम किया, एक्नॉलेज किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। द डे आफ्टर द IMF गेव इट्स इनिशियल नोट टू द न्यू शॉर्ट टर्म 3 बिलियन फंडिंग प्रोग्राम। उस दिन जब IMF ने जो है वो इनिशियल सिग्नल दिया था, इब्तदाई सिग्नल दिया था कि वो जो है 3 बिलियन का जो फंडिंग प्रोग्राम है उसके लिए उसको यानी कि शुरू करने के लिए जब IMF ने इनिशियल साइन दिया, तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि चाइना ने जो है वो हमारी मदद की है सॉवरन डिफ़ॉल्ट को रोकने के लिए। However, ताहम द CPEC इनिशिएटिव हैज़ नॉट बीन विदाउट चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज। अब वो कहता है कि जो चाइना है, जो CPEC इनिशिएटिव था, इकदाम था, ये चैलेंज और कंट्रोवर्सीज यानी कि इख्तलाफात के बगैर नहीं था। वाइल द ओपेसिटी अराउंड द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू चाइनीज़ फर्म्स के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए विदाउट एनी कंपटीशन, बगैर किसी मामले के, टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स के हवाले से भी उसमें एम्बिग्विटी थी।
एंड हाई रिटर्न्स ग्रांटेड फॉर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स अंडर सीपैक, और सीपैक के अंडर जो भी बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट्स थे उस हवाले से जो हाई रिटर्न्स के वादे किए गए, कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए पाकिस्तान की जानिब से चाइनीज़ फर्म्स के साथ, उनमें वो कहता है ओपेसिटी थी, यानी कि एम्बिग्विटी थी, वो क्लियर नहीं थे। रेज मैनी एंड आईब्रो इन द मीडिया एंड बिजनेस सर्कल्स इन द कंट्री, तो मुल्क में जो बिजनेस सर्कल था, मीडिया था, उन्होंने जो है वो इस पर आवाज़ उठाई। डाउट्स रेज्ड बाय सर्टन फॉरेन एलिमेंट्स, और मुख्तलिफ जो गैर मुल्की अवामल थे उन्होंने भी जो है वो खदशात उठाए। सम टू द सी द प्रोजेक्ट एज अ डेट ट्रैप, ये कहा गया कि ये जो प्रोजेक्ट सीपैक शुरू किया जा रहा है चाइना की तरफ से, ये एक डेट ट्रैप है, यानी कि पाकिस्तान को अपने कर्जे के नीचे दबाने के लिए जो है वो ये सब शुरू किया जा रहा है, ऐसा कहा गया गैर मुल्की अनासर की जानिब से। क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए चाइना के साथ उनमें एम्बिग्विटी थी, वो क्लियर नहीं थे कि टैक्स किस तरह से दिया जाएगा, क्या कंपटीशन रहेगा, रिटर्न्स जो दिए जाएंगे पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड, तो वो जो है वो क्लियर नहीं थे। इसलिए कहा गया कि ये एक डेट ट्रैप है और इस पे जो है वो आवाज़ भी, खदशात भी उठाए गए। Most controversies around the transport and infrastructure initiative had receded with time, लेकिन कहते हैं कि बहुत से जो इख्तलाफात थे ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो बुनियादी ढांचे को लेके जो भी ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज थी वो वक्त के साथ जो है वो कम हो गई। बट कंसर्न्स एट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द वे द इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आर प्रूव्ड स्टिल लिंगर, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेके जो कि अप्रूव की गई, वो अभी तक बरकरार हैं, क्योंकि जो है वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनमें एम्बिग्विटी अभी भी है। तो इसलिए जो कंट्रोवर्सीज थी कुछ हद तक वो तो कम हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेके जो ट्रांसपेरेंसी थी वो अभी तक जो है वो बरकरार है। इट वॉज बिकॉज ऑफ सच कंसर्न्स डैट, इन्हीं कंसर्न्स की वजह से वी हैव नॉट सीन मच डेवलपमेंट, हमने ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट नहीं देखी इन सीपैक सेकंड फेज़ इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में सीपैक का जो सेकंड फेज़ था उसमें हमने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखी। अब वो कह रहा है कि जो ग्रेटर बायलैटरल कोऑपरेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, डबल डैशेस लगा के उसने सेंटेंस को ब्रेक किया है कि ये जो 5 इयर्स का प्लान था इसमें इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर के दरमियान जो भी कोऑपरेशन हुई थी उसमें हमने जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखी। द 10-year सेलिब्रेशंस अफोर्ड बोथ कंट्रीज़ एन अपॉर्चुनिटी, जो 10 साल सेलिब्रेशन है, ये जो 10 साल मुकम्मल हुए हैं, ये दोनों ममालिक को एक मौका देती है टू टेक स्टॉक ऑफ वट हैज़ बीन अचीव्ड सो फार, कि अब तक इन्होंने क्या चीज़ें हासिल कर ली हैं, एंड चाक आउट, और वाज़ह करें द वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता, फॉर ग्रेटर इकनॉमिक कनेक्टिविटी, ज़्यादा अच्छी जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है, मईशत है, उसको बेहतर करने के लिए जो है ये अपना अगला रास्ता जो है वो वाज़ह कर लें। ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है 10 ईयर सेलिब्रेशन पे। पाकिस्तान मस्ट वीक इट्स आउटडेटेड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़, अब पाकिस्तान को क्या चाहिए कि ये अपनी जो है वो तिजारती और जो सनती पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करे टू अट्रैक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिए। दिस इज़ ऑफ इनॉर्मस इम्पोर्टेंस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एज इट अर्जेंटली नीड्स टू बूस्ट इट्स प्रोडक्टिविटी, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी प्रोडक्टिविटी को, चीज़ें पैदा करने की सलाहियत को तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, फौरी तौर पे बढ़ाने की ज़रूरत है। टू इंक्रीज़ इट्स एक्सपोर्ट, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, एंड ब्रिज द वाइडनिंग ट्रेड गैप, और जो ट्रेड गैप आ रहा है हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गैप है उसको कम करने के लिए, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और यही मेन कॉज है, यही वजह है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब होता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं, लेकिन बाहर से जो हम सामान मंगवा रहे हैं, जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें अपनी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की जो बड़ी वजह है, ट्रेड गैप जो है वो बहुत बड़ी वजह है, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हैं, इनको कहता है कि वो कम करने के लिए अपनी ट्रेड गैप को पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपनी चीज़ें पैदा करने की सलाहियत में इजाफा करे। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि जो इसके आउटडेटेड इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी पुरानी पॉलिसीज़ हैं, उनको चेंज करे। वी आल्सो नीड, हमें ज़रूरत है टू क्लोज द ट्रेड डेफिसिट ऑफ अराउंड 20 बिलियन विद बीजिंग, चाइना के साथ जो हमारा $20 बिलियन का
ट्रेड डेफिसिट, तिजारती खसारा चल रहा है, उसको भी जो है वो बंद करें। लाइकवाइज इसी तरह वी नीड चाइनीज़ एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें चाइनीज़ एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है फॉर बूस्टिंग आवर एग्रीकल्चरल आउटपुट, अपने जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू curtail रूरल पॉवर्टी एंड क्रिएट एक्सपोर्टेबल सरप्लस, ताकि हमारी जो देहाती गुर्बत है वो कम हो और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भी इजाफा हो। हमें इसके लिए चाइनीज़ एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम इसी वक्त वी शुड इन्हेंस आवर एफ़र्ट्स, हमें अपनी एफ़र्ट्स को, कोशिशों को इन्हेंस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, टू लिंक अफ़गानिस्तान एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, कि हम अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी लिंक करें, एंड इफ़ एंड व्हेन पॉसिबल, और जब भी मुमकिन हुआ, इंडिया एंड अदर साउथ एशियन इकोनॉमीज़, और जो दूसरी साउथ एशियन इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया है, इनको भी लिंक करें विद दिस ट्रेड रूट, इस ट्रेड के सफ़र पे, टू फुली एक्सप्लॉयट सी पैक्स ट्रू पोटेंशियल, ताकि जो सी पैक का असली मकसद है, ट्रू पोटेंशियल है, वो जो है फुली तौर पे एक्सप्लॉयट हो सके, हासिल किया जा सके। तो इसके लिए हमें जो है वो हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इंडिया है, दूसरी साउथ एशियन स्टेट्स हैं, तो हम उनको भी जो है वो इस ट्रेड रूट के साथ लिंक करें। तो ये था हमारा एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें और अपना इंटरेस्ट भी शो करें अगर आप ये चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पे जो है वो कम से कम एक एडिटोरियल ज़रूर अपलोड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।